नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। साथियों, आज हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता। इसके पहले की क्लासेस में हम लोगों ने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे और ये तीसरा चैप्टर है। और ये जो क्लास है ये आपका बीपीएससी टीआरई 4 को ध्यान में रख करके हम लोग करवा रहे हैं। और अगर आप किसी और भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये उसके लिए भी बहुत ही बेनिफिट होगा, क्योंकि हिस्ट्री हर एक एग्जाम में पूछी जाती है और हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आज की क्लास में करवाए जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास में। और ये बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए महत्वपूर्ण क्लास है, सभी साथी जरूर लीजिएगा। और किसी भी क्लास में किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट होती है और किसी भी क्लास का आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। सारे पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, वेदों में प्राचीनतम कौन सा है? अर्थात कहने का तात्पर्य है कि वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद। ऋग्वेद को सबसे प्राचीन वेद माना गया है। यह आपका बीपीएससी 2022 में पूछा गया था। अगला प्रश्न आप यहाँ पे देख सकते हैं, हिंदू धर्म में स्थापित चारों वेदों में ऋग्वेद सबसे पुराना वेद माना जाता है और इसकी रचना का जो काल है 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है। ऋग्वेद जो है 10 मंडल में विभाजित है और गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है और इसके जो रचनाकार हैं उनका नाम है विश्वामित्र, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, पुरुषार्थ कितने हैं? तो पुरुषार्थ की बात करेंगे तो ऋग्वेद अगर पुरुषार्थ देखेंगे तो पुरुषार्थ 4 हैं। कौन कौन से हैं पुरुषार्थ? यानी कि जो हिंदू धर्म है 4 पुरुषार्थों को मान्यता दी गई है और धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हैं। और हिंदू धर्म में मनुष्य के जीवन को आध्यात्मिक, भौतिक और नैतिक रूप से उन्नति करने हेतु पुरुषार्थ की आवश्यकता पर बल दिया गया है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। साथियों, किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो जरूर बताइएगा। प्राचीनतम वेद कौन सा है? अगर आप जानना चाहते हैं इनमें से कि प्राचीनतम वेद कौन सा है, अभी जस्ट बताया मैंने ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद माना जाता है। अब हमारे जो हिंदू धर्म में 4 वेद माने गए हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन्हीं 4 वेदों में से सबसे पुराना वेद ऋग्वेद को माना गया है। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और इसमें लगभग 10,562 ऋचाएं दी गई हैं। इसके बारे में भी आपको हम जानकारी देते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ऋग्वेद को प्राचीनतम वेद माना जाता है। इसमें कुल 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,552 ऋचाएं अर्थात मंत्र हैं। कहीं कहीं पे यही जो है 10,562 भी लिखा रहेगा, परेशान नहीं होइएगा। कहीं कहीं पे 10,562 ऋचाएं या मंत्र लिखा रहेगा, कहीं कहीं पे 10,552। ऋग्वेद का तीसरा मंडल सूर्य देवता को समर्पित है और इसी में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। अगर कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है, यह ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। 9वें मंडल में सोम का उल्लेख मिलता है और ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ भी हैं। कौन कौन से हैं? ऐत्रेय और कौशिकी, ये ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले जो ऋषि हैं उनको होत्र या होता कहा जाता है और ये एग्जाम में पूछा गया था। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बीपीएससी में पूछा गया था, 17th बीपीएससी में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि किस पुस्तक में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है, तो अभी जस्ट बताया था आपको ऋग्वेद, और ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है, याद रखिएगा। तीसरे मंडल जो 3rd मंडल है ऋग्वेद का, इसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। 9वें मंडल में सोम देवता यानी कि जो सोम पेय पदार्थ है और सोम देवता दोनों का उल्लेख 9वें मंडल में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, ऋग्वेद में यज्ञ हेतु कितने प्रकार के पुरोहितों अर्थात ऋत्विज का वर्णन मिलता है? तो कितने प्रकार के पुरोहित हैं इसमें? याद रखेंगे 7 प्रकार के पुरोहित हैं। सभी के आपको नाम बताते हैं यहाँ पे। ऋग्वेद में यज्ञ हेतु 7 प्रकार के पुरोहितों का वर्णन मिलता है। अथर्वयु, होता, ब्रह्मा, आग्नेय, पोता, नेंटा और प्रशास्ता, ये जो है 7 पुरोहित हैं जो कि ऋग्वेद में यज्ञ हेतु इनकी जो है इनको निर्वाचित किया जाता है, या तो देखा जाए तो यज्ञ हेतु इनको बनाया गया था 7 पुरोहित, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, वेद कितने प्रकार के हैं? तो वेद भी बताया आपको, वेद 4 प्रकार के हैं। वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद में होत्र वर्ग के पुरोहित यज्ञ कुंड में अग्नि का आह्वान कर वेद मंत्रों द्वारा देवताओं की स्तुति करते हैं। स्तुति मतलब होता है प्रार्थना। ये जो मंत्र होते हैं, मंत्रों का उच्चारण करके देवताओं की
प्रार्थना करते हैं। सामवेद की बात करेंगे तो सामवेद में है उद्गाता, यानी कि शाम का गायन करते थे। जैसे ऋग्वेद के मंत्रों को पढ़ने वालों को होत्र कहा जाता था, उसी तरह सामवेद के जो मंत्र थे उनके गायन करने वालों को उद्गाता का नाम दिया जाता है। और यजुर्वेद की बात करेंगे, यजुर्वेद अथर्ववेद याज्ञिक कर्मकांड का वर्णन मिलता है। अथर्ववेद की बात करेंगे तो अथर्ववेद जो है इसके जो उच्चारण करता थे या इसको जो उच्चरित करते थे, इसको बताते थे, उनका नाम था बद्ध। और ये जादू टोना मरण से संबंधित था। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, इन 3 वेदों को संयुक्त रूप से वेद त्रयी भी कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वेद त्रयी में वेद त्रयी कौन कौन से होते हैं? तो वेद त्रयी के अंतर्गत 3 वेद आते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। अथर्ववेद को वेद त्रयी में शामिल नहीं किया गया है, ये भी आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, त्रयी का अभिप्राय है। अभी बताया आपको त्रयी का क्या अभिप्राय हो सकता है। तो त्रयी का यहाँ पे अभिप्राय है 3 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सी नदी सप्त सैंधव में समाविष्ट नहीं है? कहने का तात्पर्य है कि सप्त सैंधव प्रदेश के अंतर्गत कौन सी नदी नहीं आती थी? झेलम, रावी, चिनाब या साबरमती। तो याद रखिएगा, सप्त सैंधव प्रदेश में झेलम नदी आती थी, रावी भी आती थी, चिनाब भी आती थी। साबरमती, ये आपकी जो है साबरमती आप सभी जानते हैं, यह आपकी गुजरात में है साबरमती नदी, और यह इसमें सम्मिलित भी नहीं थी। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका 65 बीपीएससी प्री री एग्जाम 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। आप देख रहे हैं ये सभी एंशिएंट हिस्ट्री के प्रश्न करवाए जा रहे हैं और सभी के सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगर आप क्लास में नए हैं तो क्लास को जरूर लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोज की नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त होती रहे और हम लोग क्लास को कंटिन्यू करेंगे। ऋग्वैदिक काल के सप्त सैंधव नदियों में साबरमती नहीं शामिल थी। इस काल में नदियों की संख्या लगभग 25 बताई गई है। और ऋग्वैदिक काल की प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं? सिंधु, सतलज, रावी, झेलम, चिनाब, ब्यास तथा सरस्वती, ये 7 नदियां थी। और प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध जो है पारुशरी रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। ठीक है, 10 रागी युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? ये देखिए यहाँ पे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 9, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? ये क्वेश्चन बीपीएससी प्री 1997-98 में पूछा गया था। गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी या पारुष्णवी? तो याद रखेंगे पारुष्णवी नदी के किनारे यह युद्ध लड़ा गया था। इसी को रावी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10, ऋग्वेद संहिता का नवा मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? अभी बताया आपको कि ऋग्वेद संहिता का नवा मंडल पूर्ण रूप से यह सूर्य देवता सोम और इस पेय पर नामांकित देवता के समर्पित है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ऋग्वेद का संपूर्ण नवा मंडल सोम देवता को समर्पित है और इस मंडल को सोम मंडल भी कहते हैं। याद रखिएगा, इस मंडल को सोम मंडल भी कहते हैं। विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद है और इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,552 मंत्र हैं। इसका नवा मंडल सोम संबंधी 8 मंडलों के सूक्तों का संग्रह है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11 है। देखिए सभी प्रश्न हैं और सभी प्रश्न के जो व्याख्या है वो आपको जरूर पढ़नी चाहिए। एक व्याख्या से और भी सेम हूबहू क्वेश्चन जो आपके पूछे जाएंगे वो भी बन जाएंगे। बोगज कोई का महत्व इसलिए है कि, बोगज कोई की बात करेंगे, इसका महत्व इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। यस, एकदम सही। बोगज कोई जो अभिलेख है, मतलब बोगज कोई एक स्थान है जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं यहाँ से, वह वैदिक देवी एवं देवताओं का यहाँ से वर्णन भी प्राप्त होता है। एशिया माइनर में बोगज कोई नामक स्थान पर लगभग 1400 ईसा पूर्व का संधि पत्र अभिलेख मिला है और इसमें इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य आदि वैदिक देवताओं के नाम दिए गए हैं। याद रखिएगा कितना, 1400 बीसी, बिफोर द जीसस क्राइस्ट, आप जानते हैं बीसी, और 1400 बीसी का यह अभिलेख है। बोगज कोई नामक स्थान पर यह मिला है। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई है? यह बताना है। ऐसा कौन सा काल है जिसमें अछूत की अवधारणा को उद्धृत यानी कि देखने को मिलती है? ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, उत्तर गुप्त काल या धर्मशास्त्रों के समय? याद रखिएगा, धर्मशास्त्रों का जब
मतलब जब धर्मशास्त्रों का उदय हुआ उसी समय से हमें अछूत की अवधारणा देखने को प्राप्त होती है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये कैसे होता है आप सभी जानते हैं, जो धर्मगुरु होते हैं ना वो अपनी तरह से धर्म को जब परिभाषित करते हैं तो वहां पे अछूत और बहुत सारे जो है वर्ण विशेष बनाए जाते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी व्याख्या में। धर्मशास्त्रों के समय में सूत्र काल में 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र के अतिरिक्त समाज में अन्य अनेक जातियों यथा अंबष्ठ, उग्र, निषाद, मागध, वैदेहक, रथकार आदि का आविर्भाव अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाहों के फलस्वरूप हो गया। पाणिनि ने 2 प्रकार के शूद्रों का उल्लेख किया था, निर्वसित और अनिर्वसित। इसमें इनमें पहले के शूद्र ही अस्पृश्य माने जाते थे। जो निर्वसित हैं यह जो है अस्पृश्य माने जाते हैं, मतलब जिनको छुआ नहीं जाता, अछूत माने जाते थे। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, प्रश्न नंबर 13 है निम्नलिखित एक वेद धार्मिक अनुष्ठान से संबंधित है। अब यहाँ पे बताना है कि धार्मिक अनुष्ठान यानी कि धार्मिक जो कर्मकांड है इनसे संबंधित कौन सा वेद है। ऋग्वेद। ऋग्वेद यह सबसे पुराना वेद है। सामवेद में जो है गायन वगैरह देखने को मिलता है, जो गीतों का जो मतलब गाए जाने वाले जितने भी मंत्र हैं वो सामवेद में उपस्थित है। और यजुर्वेद, यजुर्वेद जो है कर्म कांडों से संबंधित है, वैदिक अनुष्ठानों से संबंधित है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यजुर्वेद एक कर्मकांडीय वेद है। इसमें विविध यज्ञों को संबंधित अनुष्ठान विधियों का उल्लेख है और यह गद्य एवं पद दोनों में रचित है। जो यजुर्वेद है यह गद्य एवं पद दोनों भाषाओं में रचित है और यह 40 अध्यायों में विभाजित है। ये जरूर याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। जिसमें केवल 75 स्वतंत्र मंत्र हैं और इसके पुरोहित को अधर्यु कहा जाता है। जैसे ऋग्वेद के जो पुरोहित थे उसको होत्रा कहा जाता था। याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यजुर्वेद। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन वैदिक देवता नहीं था। इसमें बताना है कौन से वैदिक देवता नहीं थे। इंद्र, वरुण, कार्तिकेय या रुद्र। तो याद रखिएगा कार्तिकेय, कार्तिकेय जो है वैदिक देवता नहीं थे। इंद्र, वरुण, रुद्र, नाशत्य ये सभी वैदिक देवता थे। इनका उल्लेख भी किया है बोगज कोई अभिलेख में, इनका उल्लेख, इनके नाम का उल्लेख भी प्राप्त होता है। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। भारतीय ग्रंथ वेदों में वर्णित वैदिक जो वर्णित देवताओं को वैदिक देवता कहते हैं और इन देवताओं का मुख्य रूप से वर्णन हुआ है और वे हैं अग्नि, इंद्र, सोम, मित्र, वरुण, सूर्य, अश्विन, ईश्वर, धावा, पृथ्वी, रुद्र, संपत्ति, बृहस्पति आदि आते हैं। ये सभी वैदिक देवता, वैदिक देवी देवता हैं। इनके नाम जो है भारतीय ग्रंथ वेदों में दिए हुए हैं, जबकि पुराणों में दिव्य व्यक्तियों एवं प्राणियों का उल्लेख किया गया है। याद रखिए। और आज की क्लास का हमारा अंतिम प्रश्न, जिसका आंसर आप सभी दोस्तों से प्राप्त करने की इच्छा चाहेंगे और सभी लोग कोशिश कीजिएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और किसी को भी इस क्वेश्चन में नहीं आता है तो वो भी अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि सर इसका आंसर पिन कर दीजिए, जरूर इसका आंसर बताया जाएगा आपको। लेकिन याद रखिएगा महापुराणों की संख्या कितनी मानी जाती है। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 15 है, महापुराणों की संख्या कितनी मानी जाती है। 10, 12, 5 या 18। बिहार APUGS 2011 में यह प्रश्न पूछा गया था। और उम्मीद है कि सभी साथियों को यह क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई है तो क्लास को सभी साथी लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और साथियों चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना थोड़ा सा प्यार जरूर दीजिएगा, ठीक है। और सभी साथी जितने ज़्यादा हो सके सपोर्ट कीजिए और क्लास को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। इसका जो PDF है, PDF की बात करें तो PDF इसका टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके रिवीजन भी कर सकते हैं, ठीक है साथियों। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।